जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद अब पाकिस्तानी सेना के साथ सरहद पर संघर्ष विराम का समझौता हुआ है। भारतीय सेना की कोशिश है कि खासतौर से कश्मीर घाटी में हालात सामान्य हों। हमारे साथ 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपने नई जिम्मेदारी यहां पर संभाली है। जो समझौता पाकिस्तानी सेना के साथ हुआ है, अब जो मौजूदा हालात हैं, क्या परिवर्तन इस वक्त आप देख रहे हैं? मंजीत, जो ये सीज फायर हुआ है, अभी उसका जो कनेक्शन है, अगर हम घाटी के साथ करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा। 2 महीने हुए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो हालात हैं, वो हालात ये हैं कि पिछले 2 महीने से सीज फायर काबू है और नियंत्रण में है, कंट्रोल में है। और इसी के साथ में जो एक आम जनता को एक समय मिला है, अपनी एक शांति मिली है, उसका एक बड़ा अच्छा संदेश। और हमें बहुत खुशी है एज ए कोर कमांडर, एज फौजी, दैट उनको एक बहुत शांति का समय मिला है। जब भी ये सीज फायर वॉलेशन होते थे तो इस तरफ और उस तरफ के लोगों का जान माल का नुकसान होता था, जो एक अच्छी बात नहीं है। रही बात घाटी के साथ इसको लिंक करने की, यह समय तकरीबन 1 या 2 महीने के बाद मैं शायद इसका जवाब दे पाऊंगा कि क्या पाकिस्तान का रुख, जो रवैया है, क्या ये सीज फायर किसी और पर्पज से था। जहां तक कि मुझे लगता है वो एक इनका एक अटेम्प्ट है। उनकी भी एक रिक्वायरमेंट थी, जो उनके इंटरनल डायनेमिक्स हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये सीज फायर का कोशिश किया है और उन्होंने उठाया। तो उसके लिए भी हमारे लोग यहाँ पे तैयार हैं जवाब देने के लिए। धारा 370 हटने के बाद हमने देखा था कि पाकिस्तानी सेना की कोशिश थी कि घाटी के अंदर हालत को बिगाड़ा जाए, यहाँ पर सामान्य होने दिए जाए। इस बात पाकिस्तानी, आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना की मंशा होगी कि ये इस संघर्ष विराम का जो समझौता हुआ है वो कामयाब हो? नहीं, देखिए, ये जो समझौता है ये तो उनके लिए फायदे के लिए फायदा है, क्योंकि जब भी इन्फिल्ट्रेशन होता था, जब वो उसके लिए सीज फायर करते थे, जो वैसे तो इन्फिल्ट्रेशन अनेबल करने के लिए करते थे, मगर उनको जब पनिशमेंट मिलती थी जहां से इन्फिल्ट्रेशन होता था, इस तरह उसकी जो पाकिस्तान आर्मी के जो फॉरवर्ड ट्रूप्स थे, वो ये नहीं चाहते थे कि उनके इलाके से इन्फिल्ट्रेशन हो। तो ये हमारा एक तरीका होता था इंश्योर करने का कि इन्फिल्ट्रेशन कम से कम हो, बाय गिविंग देम पनिशमेंट। मगर ये चीज अभी नहीं होगी। ये तब हमको मालूम चलेगा कि इनकी जो मंशा में चेंज है या नहीं है, जैसे जैसे ये पासेस खुलेंगे, क्योंकि अभी तो पूरे पासेस बंद हैं। अप्रैल के महीने के आखिर के अंदर भी इस बार बर्फ इस बार लेट पड़ी है काफी देर तक। जैसे जैसे पास खुलेंगे और जिस तरह हिसाब से उनकी इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट होंगी, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि उनकी एक्चुअली मंशा के अंदर बदलाव है या नहीं है। मगर मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जो उनकी अटेम्प्ट है, वो ये चाहते हैं कि लोगों को वर्ल्ड फोरम पे ये मालूम चले कि वो एक पीसफुल कंट्री है, भारत के साथ कहीं एलसी के ऊपर कोई फायरिंग नहीं करता है। मगर जो यहाँ के जो मूवमेंट है, जो टेररिज्म का मूवमेंट है कश्मीर के अंदर, वो एक लोकल मूवमेंट है, न कि बाहर से सपोर्ट का मूवमेंट है। जब तक ये जो तार वहां से जुड़ी हुई है, इसको फंडिंग की, नार्को टेररिज्म करने की, हथियार भेजने की, और जो सपोर्ट वो देते हैं ओवरटली या कोवर्टली, जब तक ये बंद नहीं होगा, जब तक उनकी मंशा जो एंड स्टेट है उसके अंदर बदलाव नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि पाकिस्तान का दिल बदल गया है। अभी आपने जैसे कहा कि पासेस खुलेंगे, उसको लेकर क्या तैयारी होगी सेना की, खासतौर से क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर जो ऑपरेशन है आतंकियों के खिलाफ, वो अभी भी चल रहे हैं, उसमें उसमें कमी नहीं आई है। तो जो घुसपैठ होगी उसको लेकर क्या आकलन आपका है? देखिए, आज की तारीख में जो हमारी खबर ये है कि तकरीबन 100 से 150 के आसपास टेररिस्ट अभी भी लॉन्च पैड्स के अंदर है। मगर उनको आदेश दिया गया है, जो खबर हमारे पास आ रही है, कि आप लॉन्च पैड के अंदर ना बैठें, बट आसपास जो लोकल एरिया है उसके अंदर घुल मिल जाएं। बट ये सब एक सिग्नलिंग है। जब वो अटेम्प्ट को ये रोकेंगे इधर आने से, तब हम मानेंगे कि उनकी ये मंशा, उनका जो इंटेंशन है वो पाक है और सही है। रही बात हमारे अलर्टनेस की, मेरे पास चिनार कोर के पास में पूरी फौज है। उनको डिप्लॉयमेंट उसी हिसाब से करा जाएगा जो हमारी एक समझ स्ट्रैटेजी होती है। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी मुस्तैदी है। सारे किस्म के असला और जो सहूलियतें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो डिप्लॉय करे जाएंगे।
और हिंटरलैंड में कश्मीर के अंदर जहां पे डिप्लॉयमेंट है उसके लिए पूरी हमारे पास चिनार कोर के अंदर पूरी फोर्स अवेलेबल है। वो जो ऑपरेशन है उसी हिसाब से चलते रहेंगे जो हमेशा चलते रहे। आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो सपोर्ट था आतंकियों को लॉन्च पैड पर और घुसपैठ सीज फायर के जरिए उनको घुसपैठ कराने में जो मदद होती थी वो उसमें कहीं कोई कमी आएगी? देखिए, इंडिकेशंस हैं, बोलने में है, मगर जमीन के अंदर नहीं है। जब तक वो जमीन के अंदर चेंज नहीं होगा, और चेंज उस पार पर ही नहीं है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, एक सोशल मीडिया पे है, एक मैसेजिंग के ऊपर है, एक पब्लिक जब आप इंटरनेशनल एरिना में आप स्टेटमेंट्स देते हैं उसके ऊपर है, और जो यहाँ पे एक फंड का जो सिस्टम था पहले, जब तक वो कंट्रोल होगा नहीं, जब तक वो काबू में नहीं करेंगे, जब तक उसको रोकेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता ये उनकी मंशा में बदलाव माना जाएगा। और कश्मीर घाटी के अंदर किस तरह के आप हालात देखते हैं जो ऑपरेशन है उस वक्त चल रहे हैं, और आने वाले दिनों में उसमें क्या आपका रुख रहेगा, खासतौर से सेना किस तरह से निपटेगी? देखिए, 370 के बाद काफी बदलाव है, और 370 जाने के बाद जो एक गवर्नेंस का इशू है वहां पे काफी चेंज है। बहुत ही एक कैलिब्रेटेड मैकेनिज्म के थ्रू जो टारगेटिंग है नेटवर्क्स के ऊपर किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जहां पे हमारे ये लोकल जो हमारे कश्मीरी बच्चे हैं, जो कश्मीरी यूथ हैं, जिनको मिलिटेंट और टेररिस्ट बनाने की कोशिश करी जाती है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो एक ये जो साइकिल ऑफ वॉयलेंस है जो पाकिस्तान चाहता है यहाँ चलता रहे, एक लोकल टेररिस्ट जब मारा जाता है, तो उसका परिवार उसको देख करके कुछ लोग और भड़कते हैं और हथियार उठाने की कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान और जो हमारे देश के बरखिलाफ चलने वाले लोगों का जो मंशा है, वो इस स्ट्रैटेजी की तरफ चलता है। इसी स्ट्रैटेजी को ब्रेक करने के लिए, जो साइकिल ऑफ वायलेंस है उसको तोड़ने के लिए दोनों चीजें हम कर रहे हैं। एक तो रिक्रूटमेंट रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा जो ये नेटवर्क है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, एंटी एजेंसीज हैं, उनके एक बहुत ही टारगेटेड फोकस तरीके से उन्होंने अभी तक इसी साल के अंदर तकरीबन 69 लोगों को, OGWs को निकाला है, जिसमें ज्यादातर लोग रिक्रूटर्स थे या फंड मैनेजर से। इनको निकालने से क्या है कि रिक्रूटमेंट के अंदर कमी आएगी। पिछले 4 सालों के मुताबिक इस साल ऑलरेडी काफी रिडक्शन है। अगर आप जो TCS देखेंगे, जो टेररिस्ट कमिटेड एट्रोसिटीज हैं और जो उनके इंसिडेंट्स हैं, और ये इनमें ऑलरेडी काफी कमी आ रखी है। तो मुझे यकीन है कि धीरे धीरे जो इस टेररिज्म के ऊपर जो ग्रिप है गवर्नमेंट का अच्छा होता जाएगा, और ये साइकिल ऑफ वायलेंस कम हो जाएगा। लेकिन जो हथियार उठाते हैं उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? हमने देखा कि हाल में आपके एक TA के जवान को भी छुट्टी के दौरान टारगेट किया गया। उनके लिए किस तरह का संदेश होगा सेना का? देखिए, 2 चीजें बताता हूं मैं आपको इसके ऊपर। ये जो अभी लेटली इस खासतौर से इन पिछले 2 महीने के अंदर जो टारगेटिंग हुई है, वो एक बहुत ही कायराना हरकत हुई है। एक जवान एक अपने घर में अपना घर बना रहा है, उसके अंदर 3 लोग आते हैं, 2 लोग आते हैं और उसको निहत्ता है, और आपने उसके पिस्टल से या हथियार से गोली दाग दी। कोई पुलिस का जवान अपने घर के लिए कोई सामान खरीदने जा रहा है या बाजार के अंदर है, आपने उसके ऊपर आके पीछे से AK-47 का फायर कर दिया। ये सब तो कायराना हरकत है। ये भी जाहिर करता है कि ये आदमी कितना, ये जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना घबराया हुआ है। जैसे जैसे शांति होती जा रही है उसको किस तरह वो खराब करे। और हमारी यही कोशिश है, खासतौर से जो ये लोग टारगेटेड किलिंग करते हैं हम उनको निकालें। हमारा जो ये TA का जवान था, उसके अंदर जम्मू कश्मीर के पुलिस और जो इंटेलिजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया। विदिन 24 आवर्स वो जो नेटवर्क है उसको सामने ले आए, और उस आदमी को भी एलिमिनेट किया गया जो इस काम के अंदर सपोर्ट कर रहा था। रही बात यूथ की, मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा, आपको भी बताना चाहूंगा कि जो सिविल सोसाइटी है इसके अंदर उनका एक बहुत ही अहम रोल है। अगर वो चाहेंगे तो इस रिक्रूटमेंट को रोक सकते हैं। हमारे पास बहुत लोग आते हैं बट छुप के आते हैं। वो ये आके कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है गलत रास्ते में जा रहा है। हम लोग उसको पुलिस की मदद से, पुलिस के पास भी लोग आते हैं, उस बच्चों को साइकिल से उस इलाके से निकाल करके कहीं दूसरी जगह ले आते हैं। तो एक कंसर्न तो पेरेंट्स का है, मगर जब तक
पूरी सिविल सोसाइटी इकट्ठे होकर के ये जो यंग बच्चे हैं जिनकी डेथ होती है हथियार उठाने की वजह से, इसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये कामयाबी नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है कि किया जाए। दूसरा, जो यूथ है उसको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप जो ये सोशल मीडिया पे कई खबरें गलत देखते हैं, कई चीजों को जो पुरानी पुरानी चीजें हैं उनको रिपीट करी जाती हैं, उसको अगर देखने के बजाय अगर जो सच है उसको समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है कि उनकी उन्नति होगी और वो अच्छे रास्ते के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे कई OGWs हैं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अपने घरों के अंदर बैठे हैं, उनके भाई उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, देश के बाकी हिस्सों में जाके पढ़ाई करते हैं, कमाई करते हैं, मगर वो गलत पिक्चरें उठा करके। अभी एक ऑपरेशन हुआ था हमारा मस्जिद के अंदर, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था। 5 टेररिस्ट मस्जिद के अंदर, जो एक पाक जगह होती है, लोग दुआ करने जाते हैं, वहां पे बैठे हुए थे। उस ऑपरेशन के अंदर हमारे जवानों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ लग करके इतना बढ़िया ऑपरेशन करा, जिसके अंदर उस मस्जिद के अंदर कम से कम कोलेट्रल डैमेज हुआ, ज्यादा कुछ उसके अंदर गलत कुछ नहीं हुआ। और वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उसकी वाहवाही करी है। हमारे यूथ से यही रिक्वेस्ट, बहुत ही सेक्युलर आदमी, धर्म के साथ में नाइंसाफी हो रही है। सबको पता होना चाहिए कि हमारी आर्मी एक बहुत ही सेक्युलर आर्मी है और हर धर्म को रिस्पेक्ट करती है। हमारे यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनकी न सुने, आप सच्चाई सुने। आपको लगता है कि आपको कुछ गलत हो रहा है, हमारे नियरेस्ट कैंप के अंदर आए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के किसी नुमाइंदे से मिले और सही चीज के बारे में जाने। और ये जो टेररिज्म का मामला है, टेररिस्ट बनने का मामला है, हथियार उठाने का मामला है, उससे बचें। निर्देश हमारे बड़े साफ हैं, हथियार उठाओगे मारे जाओगे। अगर आप लोकल हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वापस लाने की। आपने हथियार उठाया, फायर करा, हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको अपने साथ लाने की। मगर हम कोशिश कर सकते हैं, मगर आप लड़ोगे तो जाहिर है आप मारे जाओगे। एक सवाल सर, अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर क्योंकि लगातार आतंकी खतरा बना रहता है, उसको लेकर सेना, बाकी सुरक्षा बलों की क्या तैयारी होगी? देखिए, हर साल इनपुट आते हैं खतरे के, और जब इतनी मूवमेंट होती है तो जाहिर है हमारे दुश्मनों का एक एजेंडा होता है कि वो टारगेट करा जाए। और हर साल तकरीबन 3 से 3.5 लाख यात्री आते हैं एक पावन दर्शन के लिए। इस साल ज्यादा आने की अंदेशा है, जैसा प्लानिंग चल रही है, और हर साल हम उसी तरह मुस्तैद होते हैं। हमारे पास कोई इनपुट हो चाहे ना हो, हमारा काम है 100% सिक्योरिटी मुहैया कराना। इसके लिए जो हमारे LG साहब हैं, उन्होंने मुझे खुद बहुत ही क्लियर डायरेक्शन दी है कि जो भी कार्रवाई है हमें वो करनी है, और ये यकीन करना है कि जो अमरनाथ यात्रा है बिल्कुल सेफ तरीके से हमारे यात्रियों को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। इसके साथ में आपको एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो एक आम कश्मीरी है, वो उसका जो तरीका है, सोच का तरीका है, वो ये चीज होने नहीं देगा कि एक कोई भी अमरनाथ यात्री हो या कोई भी किस्म का धर्म का आदमी अपने धार्मिक कार्य के लिए यहाँ पे आ रहा हो, उसके साथ में कोई गलत व्यवहार हो। मेरा ये कई टेन्योर है कश्मीर के अंदर, मुझे यकीन है कि इस बार भी कश्मीरी जो जनता है वो इस पूरे यात्रा को फुल सपोर्ट करेगी और यकीन करेगी कोई गलत कार्रवाई इनके साथ न हो। बहुत धन्यवाद आप सबसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वंचित। 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट DP पांडे का कहना है कि अभी फिलहाल सरहद पर जो संघर्ष विराम का समझौता हुआ है, उसको लेकर पाकिस्तानी सेना पर बहुत आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। सेना उसको आगे लगातार उस पर नजर रखेगी। कैमरामैन परमिंदर के साथ मंजित नेगी।